प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। तो आज हम बात करेंगे गुरु के दृष्टि फल की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुरु यानी ग्रह बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ पर स्थित है, उसकी दृष्टियाँ हम पहचानना सीखेंगे। हम कैसे पहचानें कि कहाँ कहाँ पड़ रही है और हमें गुरु क्या फल देगा। तो अपनी अपनी कुंडली उठा लीजिए और देखिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि गुरु को कौन कौन सी दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो मैंने ये सभी ग्रहों की दृष्टियाँ पहले से बताता आया हूँ। देखिए, बृहस्पति ये लिखा हुआ है गुरु, और गुरु को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे। जो हमारे नए दर्शक हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि गुरु यदि आपके यहाँ बैठा हुआ है पहले घर में, ठीक है, कहीं ना कहीं बैठा होगा, जहाँ भी बैठा है, यहाँ बैठा हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था। गुरु आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा है वहाँ से वो 3 जगह और देखेगा। यानी कौन कौन सी देखेगा? 5वीं, 7वीं और 9वीं। कैसे? जहाँ भी बैठा हो वहीं से गिनना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि ये आ गई। अब 5 6 7, 7वीं दृष्टि ये आ गई, और 8 9, 9वीं दृष्टि ये आ गई। तो गुरु ने हमें 5वें यानी संतान भाव, प्रेम भाव के फल, जीवन साथी भाव के फल और भाग्य भाव के फल, ये 3 फल भी दिए। क्या क्या फल देगा ये अभी हम ये भी वर्णन करेंगे। एक उदाहरण से और समझ लेते हैं। देखिए, गुरु मान लीजिए किसी और घर में, जैसे यहाँ दूसरे घर में मैंने दिखाया, या मान लीजिए तीसरे घर में, जैसे ये तीसरे घर में यहाँ बैठा है। अब आपका जहाँ भी बैठा है आप तो वहीं से गिनना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 यानी 5वीं दृष्टि वही जीवन साथी के भाव पर है ना। 6 7 यानी कि भाग्य भाव पर। 8 और 9, 9वीं दृष्टि आय भाव पर। तो अब आप, आशा करता हूं इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमें दृष्टियां कैसे देखनी है। आप लिख लीजिएगा, बृहस्पति को 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। अब हम बात करेंगे कि फल कैसे कैसे मिलेंगे, कहाँ बैठ के। तो यदि आपकी कुंडली में गुरु लग्न में बैठा हुआ है, यानी पहले घर में यहाँ बैठा हुआ है, आप अपनी कुंडली में देखिए यहाँ पर बैठा हुआ हो, पहला घर यही होता है, नंबर चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो। जैसे ये आप यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, 8 9 10 इस क्रम में चल रहा है, लेकिन घर हमेशा यही पहला रहेगा। तो गुरु यदि यहाँ बैठा हुआ है तो उसने पहली दृष्टि कहाँ डाली, यानी 5वीं दृष्टि कहाँ डाली? 5वें घर पर ही, क्योंकि पहले घर में बैठा है तो सीधे सीधे क्रम से 5 7 9 पर ही वो दृष्टि डालेगा। तो जब 5वीं दृष्टि यहाँ उसने संतान के भाव पर डाली तो कैसे फल मिलेंगे? प्रेम के भाव पर डाली तो कैसे फल मिलेंगे? तो जातक दीर्घायु होगा, वह ज्ञानी होगा, जातक की मुखाकृति जो होगी वो सुंदर होगी, जातक विनोदी स्वभाव का होगा। अब यदि वृषभ का गुरु हो, वृषभ यानी कि वृष राशि, यहाँ पर अगर नंबर जो लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ होता, देखिए पहले पर मेष आती है, दूसरे पर वृष आती है, तो यहाँ अगर 2 नंबर लिखा हुआ होता तो यहाँ वृषभ राशि होती, और यहाँ पर गुरु बैठ के यहाँ जो है वो दृष्टि डाल रहा होता। तो क्या होता? यदि वृषभ का गुरु होता तो जातक कामातुर रहता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भेद ना जान ले। अब हम बात करते हैं अगली दृष्टि, उसने 7वीं दृष्टि यहाँ 7 में जीवन साथी के भाव पर डाली, तो कैसे फल मिलेंगे? तो जातक सुंदर होगा, लेकिन वो नेत्र रोगी होगा। अब अग्नि तत्व में गुरु हो, अग्नि तत्व की कौन कौन सी राशियां हैं? यानी यहाँ मान लीजिए 5 नंबर पड़ा होता, 9 नंबर पड़ा हुआ होता, है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से वही कहूँगा कि बेसिक सीखने के लिए कि अग्नि तत्व में है गुरु, स्त्री पुरुष में है गुरु, या किस राशि में यहाँ गुरु बैठा हुआ है, ये सारी बेसिक चीज़ें सीखने के लिए मैंने छोटे छोटे 6 वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन आई बटन सब जगह दे दूँगा। आप कहीं से भी वो जाकर शुरू के बस पार्ट 1 से लेकर 6 देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे
कि यदि यहाँ अग्नि तत्व में गुरु हो और वो यहाँ जो है वो दृष्टि डाल रहा हो, तो जातक उदार, स्नेही लेकिन अभिमानी होता है। अब यहाँ अगर पृथ्वी तत्व में गुरु हो तो कैसा होगा? तो जातक स्वार्थी होगा। अब यदि जल तत्व में हो तो जातक कैसा होगा? जैसे 4 नंबर 12 नंबर यहाँ लिखा हुआ हो और गुरु यहाँ बैठा हुआ हो, तो पृथ्वी तत्व होता है। ये सब आपको पार्ट 1 से 6 में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे यदि जल तत्व में यहाँ गुरु बैठा हुआ हो तो जातक खिलाड़ी, उदार, शाह खर्च होता है। अब यहाँ यदि वायु तत्व में हो, वायु तत्व में अगर गुरु होगा तो जातक न्यायी और निष्पक्ष होगा। अब यहाँ अगर 2 नंबर यानी कि वृषभ का गुरु हो तो जातक का चरित्र संदेहास्पद होता है। उसका चरित्र में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ 9वें घर पर जो दृष्टि डाली उसने, गुरु ने यहाँ बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि 9वें घर यानी भाग्य भाव पर ही डाली। तो क्या होता है? तो जातक सत्कर्म करने वाला होता है, पुत्रों का पूर्ण सुख मिलता है उसे। अब यदि शुक्र के साथ अशुभ संबंध करे, यानी यहाँ गुरु और शुक्र दोनों एक साथ बैठकर युति बनाए हुए हों, यहाँ गुरु भी हो और शुक्र भी हो, या शुक्र के से दृष्टि संबंध पड़ रहा हो, ये सब पार्ट 1 से 6 तक सिखाया है। यानी गुरु का शुक्र से अगर संबंध बन रहा हो तो क्या होता है? तो ये अशुभ संबंध करे तो जातक व्यभिचारी तक बना देता है। अब हम बात करेंगे यदि गुरु यहाँ दूसरे घर में बैठा है तो उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ रोग ऋण शत्रु के भाव पर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी मृत्यु के भाव पर और 9वीं दृष्टि पड़ेगी उसकी कर्म के भाव पर। तो कैसे कैसे फल मिलेंगे? सबसे पहले शुरू करते हैं कि उसकी 5वीं दृष्टि, गुरु यहाँ बैठा हुआ है अगर आपकी कुंडली में तो आपको ये फल मिलने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो उसने दृष्टि डाली 6ठे घर पर, अपनी 5वीं दृष्टि जो डाली रोग ऋण शत्रु के भाव पर, तो जातक को वो बुद्धिमान बनाता है। उसे उत्तम भोजन व वस्त्र सुलभ हो जाते हैं, यानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। धन का संग्रह भी होता है। शुभ प्रभाव में आया हुआ गुरु हो तो सरकारी कार्यों में विजय व नौकरी में उन्नति देता है। अच्छा, धार्मिक कार्यों से भी मान सम्मान ऐसे जातक को प्राप्त हो जाता है। वह जातक की शिक्षा अच्छी होती है। अब अगली दृष्टि यहाँ डाली उसने मृत्यु के भाव पर, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है, उसने मृत्यु भाव पर दृष्टि डाली तो कैसा फल मिलेगा? तो जातक को कुशल वक्ता बना देगा वो, क्योंकि यहाँ वाणी भाव में बैठकर वो दृष्टि डाल रहा है। ये दूसरा अगर वाणी भाव का भी होता है, धन भाव वाणी भाव, तो यहाँ से जब वो दृष्टि डालेगा यहाँ से बैठकर तो वो जातक को कुशल वक्ता बनाएगा। अध्यापक या ज्योतिष, इन दोनों में से कुछ भी एक जातक हो सकता है। गुरु यदि अशुभ प्रभाव में हो या अशुभ संबंध में हो तो मुख में दोष देता है, बस संतान की चिंता रहती है। अब अगली दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि उसने डाली यहाँ पर कर्म के घर पर, तो यहाँ से क्या फल देगा? वो जातक धनी होगा, बुद्धिमान होता है, धर्म में आस्था उसकी होती है, धार्मिक विषयों पर लेख के कार्य से भी उसे लाभ होता है, मित्र उसके अधिक होते हैं और उसके लिए लाभकारी रहते हैं। अब हम बात करेंगे अगले घर की। गुरु यदि यहाँ पराक्रम भाव में, ये कर्म भाव है और ये पराक्रम भाव है, तो यदि आपके पराक्रम भाव में गुरु बैठा है तो वो अपनी 5वीं दृष्टि डालेगा जीवन साथी के भाव पर, 7वीं दृष्टि डालेगा 9वें घर पर यानी भाग्य भाव पर, और 9वीं दृष्टि वो डालेगा आय के भाव पर। तो कैसे कैसे फल मिलेंगे? सबसे पहले बात करते हैं, गुरु जब यहाँ बैठा है आपकी कुंडली में तो आपको ये फल मिलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उसकी जीवन साथी के भाव पर दृष्टि पड़ी तो क्या फल मिले? जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, सत्य बोलने वाला होगा, संतान, विद्या और धन में से किसी एक ही की प्राप्ति होगी। अब सिंह राशि का गुरु हो, सिंह राशि से मतलब आपकी राशि सिंह नहीं, यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ हो, 5वें नंबर पर सिंह राशि आती है, पराक्रम घर में यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ हो, यानी सिंह राशि का गुरु हो गया।
तो यदि सिंह राशि का गुरु हो तो पुत्र नहीं होने देता वो। अब दुष्प्रभाव में यहाँ गुरु हो तो कुपुत्र होते हैं, व्यवसाय में हानि होती है, वह ऋणी बनाता है। अगली दृष्टि पड़ी यहाँ पर 9वें घर पर, तो यहाँ से वो क्या फल देगा, वो जातक को धार्मिक बनाएगा, लेखन से भी लाभ होता है। अब यदि यहाँ स्त्री राशि में हो, यहाँ पर स्त्री राशि का नंबर पड़ा हुआ हो और गुरु यहाँ बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो यदि वो जो है स्त्री राशि में हो तो स्वतंत्र व्यवसाय करता है जातक, और पुरुष राशि में हो तो नौकरी में ही प्रगति मिलती है। अब हम बात करेंगे कि गुरु यहाँ से अगली दृष्टि यहाँ डाल रहा है आपके आय भाव पर, तो क्या मिलेगा, तो जातक की लेखन में रुचि होती है, उससे आय भी होती है। संकल्प शक्ति जो है जातक की वो प्रबल होती है। जातक धार्मिक तो होता है ही, जातक को धन भी मिलता है। अब यदि धन मिलता है तो कीर्ति नहीं मिलती। अब यदि वहाँ उसे कीर्ति दिलाएगा यहाँ से तो धन नहीं दिलाएगा, दोनों में से किसी एक की प्राप्ति होगी। अब आगे बात करते हैं, गुरु यदि यहाँ आपके माता वाहन सुख के भाव पर बैठा हुआ हो तो उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ी मृत्यु के भाव पर, 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ी कर्म के भाव पर, और 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ी व्यय के भाव पर। वो क्या क्या फल देगा, तो गुरु की जब यहाँ से मृत्यु के भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो जातक अपने बुद्धि विवेक से धनार्जन करता है, जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। यदि नौकरी करता हो तो उसे शीघ्र उन्नति नहीं मिलती, और यदि व्यवसाय करता हो तो प्रगति होने में देरी होती है। अब अगली दृष्टि डाली उसने कर्म भाव पर यहाँ पर, तो क्या फल मिलेंगे, तो जातक प्रशंसा का पात्र बनता है। यदि राजकीय नौकरी में हो तो धीरे धीरे प्रगति प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि यहाँ से वो देरी कर आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ से प्रगति दिलवाएगा भी। अब यदि बृहस्पति बलवान हो, यहाँ पर बलवान हो, अंशों से बलवान हो, अपने शुभ ग्रह में बैठा हुआ हो, तो जातक के पिता की स्थिति मजबूत होती है, यानी सुदृढ़ होती है, तथा जातक माता पिता का भक्त भी होता है। अब हम बात करेंगे, गुरु यदि यहाँ बैठकर यहाँ पर दृष्टि डाल रहा हो, यानी व्यय के भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो कैसे फल मिलेंगे, तो जातक को पूर्वजों से मिली संपत्ति नष्ट हो जाती है, वह अपने भुजबल से धनार्जन करता है, यानी वह स्वयं मेहनत करके अपने धन को बढ़ाता है। पुरानी जो पूर्वजों के द्वारा संपत्ति मिली हुई होती है वो व्यर्थ व्यय हो जाती है। अब यदि यहाँ गुरु अग्नि तत्व में हो, जैसे 5 नंबर लिखा हो या 9 नंबर लिखा हो, यानी यहाँ पर गुरु अग्नि तत्व में हो और यहाँ पर वो दृष्टि डाल रहा है, तो उसके क्या फल होंगे, तो अग्नि तत्व में हो तो अचल संपत्ति बनाने की जातक की प्रबल इच्छा होती है, जैसे बाग बगीचे, जमीन, प्रॉपर्टी, इन सब की बहुत इच्छा होती है, और इसके लिए वो कड़े प्रयास भी करता है, लेकिन फल उसे उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलते, कम ही बना पाता है। अब यदि यहाँ जल तत्व में हो, जैसे 4 नंबर लिखा हुआ हो, है ना, 4 नंबर पे कर्क हो गई तो वो जल तत्व हो गई, है ना, और यहाँ पर वो दृष्टि डाल ही रहा है, तो यदि यहाँ जल तत्व में हो तो माता पिता की स्थिति जो है वो शोचनीय होती है। यदि वह माता पिता अलग रहे तो दोनों पक्ष सुखी हो जाते हैं। तो आज हमने बात की पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे घर तक क्या क्या फल देगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में बनाएंगे 5 6 7 8, यानी आपके अब कुंडली देख लीजिएगा, यहाँ 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 और यहाँ अगर बैठा हुआ है तो इसका हम बनाएंगे पार्ट 2 में, और 9 10 11 12 का बनाएंगे पार्ट 3 में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो आसानी से समझ में आए इसके लिए आप एक बार मेरे चैनल के शुरू के 6 वीडियो से बेसिक सीख लीजिए। प्रिय मित्रों, आज इतना ही, धन्यवाद।